एक मरतबा शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमहुल्लाह मजलिस ज़िक्र में थे। हज़रत की तरतीब थी कि हज़रत जो है वो मजलिस ज़िक्र मुनाक़िद फ़रमाया करते थे। तो मजलिस में थे तो इस दौरान हुआ यूँ कि एक शख्स जो है वो हज़रत की मजलिस वाली जगह पे एंटर हुआ और बड़ा ही उसकी हालत जो है वो गैर हो रही थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे बड़ा ही परेशान है और हाँफ रहा है, काँप रहा है। और आके हज़रत के करीब आके उसने कहा कि हज़रत मैं बात करना चाहता हूँ। तो हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि हाँ भाई कहो, जो तुम बात करना चाह रहे हो। तो उसने कहा कि हज़रत, आपका जो तजारती सामान लाने वाला सफ़ीना किश्ती जो है, जो जहाज़ आपका तजारती माल ला रहा था, वो जहाज़ जो है वो गर्क़ आब हो गया है, वो डूब गया है। असल में हज़रत जो हैं वो ताजिर थे और कपड़े का कारोबार किया करते थे और मुख्तलिफ़ ममालिक से मंगवाते और उसकी तिजारत करते थे हज़रत। तो जब ये आने वाले ने आके ये ख़बर दी कि हज़रत, आपका जो तिजारती माल है जिस जहाज़ पे सवार था, वो जहाज़ जो है वो गर्क़ आब हो गया है। तो अब हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने क्या किया कि हज़रत जो है वो जिस तरह इंसान मुराक़बा करता है, इस तरह हज़रत ने अपने सर को झुका लिया और यूँ गोया कि जिस तरह इंसान कोई जो है वो ज़िक्र में मशगूल हो जाता है, तो ऐसे हज़रत ने थोड़ी देर अपने सर को झुका के रखा और उसके बाद सर मुबारक उठाया तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब लोगों ने, मजमा जो था, जो लोग बैठे हुए थे, सब ने इस बात को सुना और महसूस किया कि हज़रत ने खामोशी भी इख्तियार की और अल्हम्दुलिल्लाह भी कहा। और ये भी लोगों को पता था कि ये जुमला क्यों कहा गया है, आखिर क्या बात हुई है जिस बुनियाद पे सर को झुकाया और ये जुमला कहा है। खैर, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहने के बाद हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमहुल्लाह अपनी जो बात कर रहे थे, जो वाज़ो नसीहत कर रहे थे, उसमें मशगूल हो गए। कुछ वक्त गुज़रा तो इसी तरह एक और शख्स जो है वो मजलिस में आन वारिद हुआ। उसने आके भी यही कहा कि हज़रत मैं बात करना चाहता हूँ। तो हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि हाँ भाई कहो, क्या बात कहना चाह रहे हो। तो उसने कहा कि हज़रत, जो पहला शख्स आया था जिसने आके आपको इत्तला दी थी कि आपका जहाज़ गर्क़ आब हो गया है, तो वो इत्तला गलत है। असल में जो आपका तिजारती सामान लाने वाला जो जहाज़ है वो बख़ैर व आफ़ियत लंगर अंदाज हो गया है और आपका सामान बख़ैर व आफ़ियत पहुँच गया है। जब हज़रत ने ये बात सुनी तो हज़रत ने फिर अपने सर को झुका लिया। सर को झुका लिया जिस तरह इंसान मुराक़बे में रहता है, कुछ देर सर झुका रहा और उसके बाद सर उठाया, फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद अपनी जो बात कर रहे थे, जो वाज़ो नसीहत कर रहे थे, उसमें मशगूल हो गए। तो अब ये जब अपनी वाज़ो नसीहत से फ़ारिग हुए, मजलिस ख़त्म हुई, तो एक शख्स करीब हुआ हज़रत, वो कहने लगा कि हज़रत मैं सवाल करना चाहता हूँ। तो हज़रत ने फरमाया, पूछो भाई, क्या कहना चाह रहे हो। तो उसने कहा कि हज़रत, बात यह है कि पहला शख्स आया, कहा कि जी आपका सामान जो है जिस जहाज़ के ऊपर था वो जहाज़ गर्क़ आब हो गया। आपने सर को झुकाया, अल्हम्दुलिल्लाह कहा। कुछ वक्त गुज़रा, दूसरी ख़बर मिली कि पहली ख़बर गलत थी, जहाज़ बख़ैर व आफ़ियत लंगर अंदाज हो गया है, सामान पहुँच गया है। आपने फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहा। तो ये दोनों मौक़े ऐसे थे कि इनमें कोई मुवासलत नहीं थी। एक में नुकसान की ख़बर और एक में जो है वो नुकसान से बचने की ख़बर थी। तो अब दोनों मौके पर आपने एक ही जुमला कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसकी मुझे समझ नहीं आई है। तो हज़रत ने फरमाया कि भाई बात यह है, जब पहली ख़बर मिली कि जहाज़ गर्क़ आब हो गया है, तो मैंने सर को झुकाया और मैंने अपने दिल पर नज़र डाली, अपने दिल पर तवज्जो की, मैंने अपने दिली जज्बात पर नज़र डाली, मैंने अपनी कैफियत पर, दिल में आने वाले वसाविस पर नज़र डाली कि इसमें कैसे वसवसे आ रहे हैं। तो जब मैंने नज़र डाली तो मुझे ये बात महसूस हुई कि मेरे दिल में उस सामान के नुकसान हो जाने का, उस जहाज़ के गर्क़ आब होने का कोई जो है वो मलाल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई गम नहीं है, बल्कि ये ख़यालात आ रहे हैं कि अल्लाह का माल था, अल्लाह का फ़ैसला ये था, तो लिहाजा माल चला गया, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो ये इन ख़यालात के आने पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। फिर जब दूसरा शख्स आया जिसने आके कहा कि सामान को कोई नुकसान नहीं हुआ, सामान बख़ैर व आफ़ियत पहुँच गया है, तो मैंने फिर दिल की तरफ तवज्जो की, मैंने दिल पर नज़र डाली, दिल की तरफ तवज्जुहात की,
मैंने दिल पे गौर किया कि मेरे दिल में जो ख्यालात वसाविस आ रहे हैं वो कैसे हैं। अब कि जब मुझे पता चला कि मेरा माल महफूज है तो मेरे दिल में फिर अल्लाह का शुक्र था कि अल्लाह की अता है, अल्लाह ने जो है वो गर्क़ आब होने से, नुकसान होने से बचा लिया। तो उसी ज़ात का माल उसी ने अता किया, तो उसी ने नुकसान से महफूज रखा। तो लिहाजा मैंने उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि नुकसान की ख़बर मिली तो फिर भी मेरा दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ, और जब मुझे नुकसान से बचने की ख़बर मिली फिर भी मेरा दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ। तो मैंने इसलिए कि मेरा दिल गम की हालत में भी अल्लाह की तरफ रुजू कर रहा है, मेरा दिल अच्छी ख़बर मिलने पर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, तो मैंने इसलिए दोनों मौक़े पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अब मेरे लिए, आपके लिए सबक ये है कि क्या हमारे दिल की कैफियत ये होती हैं, हमारा नुकसान होता है तो हम क्या करते हैं, हम उस वक्त किसको ब्लेम करते हैं? क्या हम उस पर रुजू इल्लाह करते हैं, या जब गम मिलता है तो हम जज़ा व फ़ज़ा में लग जाते हैं, हम कलमात नाशुक्री ज़ुबान से निकालने लग जाते हैं? हकीकत ये है, हमारे मामलात ये हैं कि हमारे पास अल्लाह की बेबहा नेमतें हैं, बेशुमार नेमतें हैं, हम शुमार करना चाहें तो नहीं कर सकते। लेकिन हालात क्या हैं? जब बंदा कोई पूछता है कि आपके क्या हालात हैं, तो हम वही रोना आगे दिखा देते हैं कि जी क्या करें, हालात बड़े ख़राब हैं, क्या करें जी, ऐसे है ऐसे है ऐसे है। नहीं, और हकीकत ये है कि हमारी ज़िंदगियों में जो बेसुकूनी, जो बेइत्मीनानी है, उसकी मेन वजह ये हमारी ज़ुबान से निकले हुए कलेमात हैं। हमें कलेमात तशक्कुर अपनी ज़ुबान पर जारी करने की ज़रूरत है। हमें हर वक्त